Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 94 of MCQ series. क्वेश्चन सर्कल से लिया हुआ है और क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज. एंड आपके ऑप्शन यहाँ पर है. वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद से सॉल्यूशन और अपना आंसर मैच करिएगा. सो मैं 3 तक काउंट करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन. 1 2 3. ओके, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन. कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का. तो ये कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा. एक सर्कल हो गया जो थोड़ा सा बड़ा है और एक सर्कल जो इससे छोटा है जो 3 सेंटीमीटर वाला है, और यहाँ पर इसका सेंटर हो गया. ठीक है, ये दो सर्कल हो गए. सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मैनेज कर लेना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको. आगे देखिए, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज. तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक कॉर्ड बनाइए जो कि स्मॉलर सर्कल को यूं टच करके निकल जाए. समझ रहे हो, ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया और स्मॉलर सर्कल को वो टच कर रहा है इस पॉइंट पे. ठीक, तो इतना तो हमने फिगर को बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब कह रहा है कि द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको कैलकुलेट करना था. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर रेडियस की बात की जाए तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूँ. ये छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो ये होगा, है ना. यहाँ से लेकर के ये जो रेडियस है, येलो कलर वाली लाइन, ये होगी छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और इसकी वैल्यू गिवन है अपने को 3 सेंटीमीटर, 3 cm. ठीक है, और बड़े वाले सर्कल के रेडियस की अगर बात की जाए तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, और इसकी वैल्यू गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर. तो आई होप ये तो क्लियर हो गया कि ये छोटा वाला जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. दिमाग में आता है कि रेडियस तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे भी बना सकते थे, इस डायरेक्शन में बना सकते थे, लेकिन हम इस कॉर्ड के ही एंड पे बनाएंगे क्योंकि हमको कॉर्ड का ही लेंथ पता करना है. ओके, तो ये हमारा क्लियर फिगर बना. ठीक है, जिसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है. नाउ अगर हम थ्योरम 1 की बात करें सर्कल चैप्टर का, या मैं थ्योरम पढ़ ही देता हूँ कि जो रेडियस होता है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है. मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ये रेडियस, है ना. बिकॉज ये टच करके जा रहा है छोटे वाले सर्कल को. क्वेश्चन में गिवन है कि छोटे वाले सर्कल को उसका कॉर्ड टच करके जा रहा है, तो जो टच करके जाता है किसी सिंगल पॉइंट पे वो रेडियस वो टेंजेंट होता है. तो ये जो टेंजेंट है, नाम ले देते हैं ए बी, ये जो ए बी टेंजेंट है ना वो इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा. मान लेते हैं एम जो है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एम जो होगा वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पे मैंने यहाँ पे रेडियस को मीट किया हुआ है. तो अपने को ये परपेंडिकुलर हो गया, और अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. दो थ्योरम यहाँ पे यूज होंगे. एक ध्यान से सुनिएगा, अगर रेडियस और टेंजेंट को मीट करते हैं तो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो परपेंडिकुलर होते हैं. और अगर बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की बात की जाए तो कोई भी सर्कल अगर है और उसका कॉर्ड आपने बनाया हुआ, तो अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. याद रखना, ये प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जाएगा, लेकिन याद रखना. ठीक है, कभी और प्रूफ किया जाएगा. एक्चुअली प्रूविंग में क्या होता है, बेसिकली आप दो ट्रायंगल बना लो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये इक्वल प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, तो हमको याद रखना है कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है. इसका मतलब एम बी और एम ए जो होगा वो इक्वल होगा. हम लेट कर ले रहे हैं एक्स और एक्स, ए एम को और एम बी को क्या लेट कर ले रहे हैं, एक्स और एक्स. चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं. नाउ अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल एम ओ बी या बी ओ एम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ एम. अगर हम बी ओ एम की बात करें तो बी ओ एम में एंगल एम जो है, एंगल एम वो 90 डिग्री है. और अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने का जो ओ बी होगा, ओ बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर. ये कहाँ से मैंने लिख दिया भाई, पाइथागोरस थ्योरम से. ये हाइपोटेनस हो गया ना, ओ बी जो है हाइपोटेनस हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने है. तो अगर ओ बी का स्क्वायर करोगे तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ओ एम, एम बी और बी ओ. तो ओ बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एम बी का स्क्वायर, तो एम बी जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर. नाउ 5 का स्क्वायर इज 25, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9. अब 25 यहीं रहेगा, 9 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से
25 माइनस 9 इज 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो हो गई रूट में 16, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, याद रखिएगा एक्स की वैल्यू 4 आई है जो कि एम बी है, हमारा ए बी जो है वो एक्स प्लस एक्स है। जो ए बी है यानी कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो एक्स प्लस एक्स है, ए से एम फिर एम से बी, ये इधर एक्स और इस तरफ एक्स, इस तरफ एक्स और इस तरफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स लिख लो या 2x लिख लो, बात एक ही है। तो ये जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। दैट्स इज द वैल्यू ऑफ द क्वाड, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और अगर किसी कॉर्ड के लिए बात करें तो कॉर्ड पे अगर आपने सेंटर से, याद रखना सेंटर से और कहीं से नहीं, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर रहते हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं 3 तक काउंट करके इसको इरेज करूंगा। 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल टेंजेंट इज। आपको लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट निकालना है, यानी कि हर एक टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।